फीके फीके मौसम में लूसी कबूतरी अपने घर के चौराहे में बैठी हलवा बना रही थी। थोड़ी दूर बैठा लूसी का पति बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मिट्ठू तोता खिड़की में बैठकर सुबह से ही बारिश को देखे जा रहा था। वो कभी कभी अपना पंख बाहर निकाल कर बारिश के ठंडे ठंडे कतरों को एंजॉय करता। मिट्ठू जी, इधर आ जाए, आप सुबह से ही खिड़की में बैठे हुए हैं, आपको ऐसी ठंड लग जाएगी। हरियाली, मुझे बारिश बहुत पसंद है। जब तक बरसात चलेगी मैं तो खिड़की में ही बैठूंगा। फिर हरियाली भी फुर से उठती है और अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है। कौवों के घर तो बारिश में भी सुकून नहीं था, हमेशा कोई ना कोई मुसीबत ही बनी रहती। अब उनके घर की छत टपकने लगी थी। कालू जी, ऐसे ही अगर छत टपकती रही तो घर समुंदर बन जाएगा। हो, और तुम मछली बनकर इसमें तैरने लगना। मैं एक बेलन लगाऊंगी तुम्हारे, बाहर निकलो और घर की छत को ठीक करो। गोरी, तुम्हें पता तो है मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तुम चलते हो यहाँ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से डरता बाहर निकल जाता है और घर की छत पर जाकर देखता है, वहाँ एक बड़ा छेद हो गया था। ये छेद तो बड़ा है, इसकी मरम्मत के लिए मुझे बड़े पत्ते लाने होंगे। गोरी, बहुत बड़ा छेद हो गया है छत पे, मैं जंगल से पीपल के बड़े पत्ते लेकर आता हूँ। जल्दी आना, और अगर मेरे लिए खाने को कुछ मिल जाए तो वो भी लेते आना। कालू कौवा उड़ता है। बारिश तेज थी मगर कालू कौवे को उड़ना आता था। उड़ते उड़ते कालू कौवा दूर निकल जाता है। बहुत वजनी है, मैं इसे कैसे अपने घर तक लेके जाऊं? रास्ते में चिड़िया को देखकर कालू कौवा उसके पास आ जाता है। चिड़िया, ऐसी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया, मेरे घर की छत टपकने लगी है, मैं घर से पत्ते लेने आई थी छत पर डालने के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे ये छाता मिला। मैंने सोचा इसी छाते को अपनी छत पर डाल दूं। अगर मैं इसे अपनी छत पर लगा दूं तो पानी नहीं टपकेगा। ये सुनकर कालू कौवा सोचने लगता है, यही समस्या तो मेरी भी है, तो फिर ये छाता तो मेरे पास होना चाहिए। कालू भैया क्या सोचने लगे? क्या ये छाता आप मेरे साथ मेरे घर तक पहुंचा देंगे? ये छाता तो मेरी दादी का है, ये तो मेरी दादी के घर से हवा के जोर से उड़कर आया होगा। लो, ये मुझे दे दो। तुम बहुत बुरे हो, हर चीज़ को अपना बना लेते हो, मगर मैं ये छाता तुम्हें नहीं दूंगी। कमज़ोर चिड़िया, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वो मैं किसी के पास नहीं रहने देता। अगर कोई ना दे तो मैं छीन लेता हूँ। ऐसे कहते हुए कालू चिड़िया से वो छाता छीनकर भाग जाता है। चिड़िया रोने लगती है। दुष्ट काला कौवा, गंदा काला कौवा, बुरा काला कौवा, मेरा छाता छीन कर ले गया। ऐसा कहते हुए चिड़िया पीपल के पत्तों की खोज में चली जाती है। कालू कौवा घर वापस जाकर वो छाता अपने घर की छत पर लगा देता है। हो गया, अरे वाह, अब बारिश का पानी इस छेद से अंदर नहीं जाएगा। गोरी, क्या पानी रुक गया? कालू जी, आपने तो कमाल कर दिया, अब तो छत कहीं से भी नहीं टपक रही। एक चील जो बहुत गुस्से वाली थी, जिसके गुस्से से सभी डरते थे, अपना भोजन लेकर अपने घोंसले में जाती है। मेरा छाता किधर गया? जरूर किसी ने चुरा लिया होगा। चील अपना छाता ढूंढने के लिए सभी पक्षियों के घर जाती है। ऐसे ही वो चिड़िया के घर जाती है। चील दी, इतनी बारिश में आप यहाँ कैसे? चिड़िया, मेरा छाता किसी ने चुरा लिया, तुमने मेरा छाता तो नहीं देखा? अच्छा, तो वो छाता चील दी का था। चील दी, मैंने देखा कि वो आपका छाता दुष्ट कौवा लेकर जा रहा था, वो सामने बेरी के पेड़ पर उसका घर है। बहुत तंग किया इस दुष्ट काले कौवे ने मुझे इस बारिश में। चील गुस्से से कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। ठक 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 ठक
कौन है? मैं चील हूँ, मिठाई लेकर आई हूँ, दरवाज़ा खोलो। मिठाई का सुनकर गोरी कौवी फ़ौरन से दरवाज़ा खोल देती है। लेकिन जैसे ही गोरी कौवी दरवाज़ा खोलती है, चील खूब दोनों की धुलाई करती है। दुष्ट काले कौवे, ये छाता तो मेरा, तुम क्यों चुरा कर लाए हो? तुम बहुत बुरे हो। ऐसा कहकर चील वो छाता लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। कालू कालू, तुमने तो कहा था कि तुम ये छाता चिड़िया से चुरा कर लाए हो। हाँ गोरी, मैं उसी से लाया था, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी हर बार धुलाई हो जाती है, और वो भी चील के हाथों। ऐसे ही दोनों को उनके बुरे काम की सज़ा मिलती है। इसीलिए प्यारे बच्चों कहते हैं कि हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए।